कर लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री के सापेक्ष में देखें तो हिस्ट्री के 3 एंगल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री को आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि एंशिएंट से 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन, मिडाइवल से भी और मॉडर्न से देखेंगे तो लगभग बाकी जो 4 4 8 9 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि लगभग हिस्ट्री में 80% एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। 80% का मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन की भूमिका में आना है, क्योंकि यहाँ पर 150 प्रश्नों में से आपकी जो क्षमता है वो 100+ क्वेश्चन सही करने की होनी चाहिए, तब जाके काम करेगा। तो हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 11 टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे पहला टॉपिक हड़प्पा को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने का प्रयास करना है, यानी हड़प्पा जो कल्चर है, हड़प्पा संस्कृति है, उसके कुछ पॉइंटों को देखना है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। नंबर 2 जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उसमें ऋग्वेदिक है, उत्तर वैदिक है, दोनों को देखना है। और तीसरा है गुप्ता डायनेस्टी, और ये है मौर्य डायनेस्टी, यानी ये गुप्त काल है, मौर्य काल है। एंशिएंट में सिर्फ 4 टॉपिक को देखें, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत अगर आप आगे चलते हैं मिडाइवल में, तो मिडाइवल में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6 डाल दिया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल। इनमें भी कुछ चुनिंदा जो शासक हैं उनको प्रयास करिए, जैसे मुगल में आप अकबर को पढ़ें, दिल्ली में आप ऐबक को पढ़ें, इल्तुतमिश को पढ़ें, रजिया को पढ़ें। ये मैं डिफाइन कर दूंगा अगले सिनेरियो में, अभी हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से मॉडर्न पे जाते हैं तो मॉडर्न एक अच्छा सेगमेंट लेके बैठा, लेकिन उसके भी कुछ चुनिंदा टॉपिक को कवर करना है। जैसे 1857 से रिवोल्ट से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। गांधीयन मूवमेंट जो है, गांधीयन बार है, गांधीयन भारत छोड़ो है, गांधीयन मूवमेंट है, गांधीयन एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको एक जगह समाहित करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जो जो आईएनसी है, नेशनल कांग्रेस है, इसके अलावा बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार वो पूछता है। और सोशल रिफॉर्म जो समाज सुधार है, राजा राम मोहन राय का हो या फिर अम्बेडकर साहब जी का हो, कोई सा भी सुधार हो वो जरूर पूछता है। ये क्या है, मूवमेंट, जो कुछ ऐसे मूवमेंट हुए हैं जो आज़ादी के लिए 1850 से लेकर लगातार जो हो रहे थे 1950 तक, उसके बारे में जानना। तो यानी ये 11 टॉपिक आपको हिस्ट्री में अगर कवर कर लेते हैं तो मैं आपके साथ गारंटी दे सकता हूँ कि आप यहाँ पे आराम से हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन 60-70-80% आराम से टैकल कर पाएंगे। आओ नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटी की सापेक्ष पॉलिटी बहुत बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि 15 क्वेश्चनों के आसपास यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, तो इसके कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 6-7 पॉइंट हैं जो आपको कवर करने हैं। आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कुछ पार्ट जो 12 यहाँ हमारे जो 22 भागों में से शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल हैं, और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ये एक टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। यहाँ से 3-4 में से एक क्वेश्चन तो देखने को आपको 100% मिलेगा भी। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जिसको पंचायत राज व्यवस्था कह सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर पॉलिटी। और पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारे पास संसद है और राज्य विधानसभा है, विधानमंडल है, उसको एक बार देखना है। यहाँ ये टॉपिक अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सबसे मेजर पॉइंट है। यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती हैं, उनको बिहार से देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अंतर होता है कि वो संविधान में है और अधिनियम के द्वारा लिखी गई हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखेंगे एनएचआरसी है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, यूपीएससी आयोग है, स्टेट पीएससी आयोग है ना, इन या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग है, एसटी आयोग है, एससी आयोग है। इट इज द मेजर, मतलब कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है हमारी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, इनको पढ़ना है। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना तो है, लेकिन कुछ ऐसे जजमेंटों को देखना है जो हाल ही में कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी है जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं वो संविधान से किसी अच्छी चीज़ से लिंक होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन के लेकर आता है। लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल मिनिस्ट्री, यानी इसमें क्रमबद्धता के आधार पर सेंट्रल मिनिस्ट्री कैसे होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, या जितने भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, उसको देखना है। यानी कुल ये टॉपिक हमें सिर्फ देखा जाए 3-3-6 टॉपिक हमें कमांड करने, पॉलिटी में 90% एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा, यानी 18 टॉपिक अभी तक हम कर चुके हैं पॉलिटी को लगा के। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी को 2 खंडों में डिवाइड किया, एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कहाँ से लेके आता है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक लिखे रिवर्स में। इंडियन रिवर्स में उनके किनारे शहर जान लीजिएगा, कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, कहाँ जाके उसका नाम है, या किस प्रकार के प्रभावित कुछ एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कोसी एक ऐसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन लगातार वो घुमाता रहता है। एंड ट्रिबल, जो जातियाँ जनजातियाँ हैं, ये इंडियन भी और ये वर्ल्ड भी, दोनों को आपको पढ़ना है, इंडियन भी और वर्ल्ड भी पढ़ना है। कुछ लेक्स, माउंटेन्स एंड डैम, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आना है। मिनरल्स, मिनरल्स जो भी होंगे हमारे पास, इंडस्ट्री है या लोकेशंस है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा। और इंडिया मानसून, जो जल क्लाइमेटोलॉजी है। तो यानी ये कुछ 5 टॉपिक हैं जहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। इन्हीं 5 टॉपिक से मैं गारंटी देने का प्रयास कर सकता हूँ।
अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मैपिंग के सापेक्ष में इक्वेटर है, कैप्रिकॉन है, और ये जो हमारे पास लाइन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इस पे कौन कौन से देश हैं या किस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 25 में देखेंगे तो जिस तरीके से मिनरल्स, लोकेशन, इंडस्ट्री है, ऐसे ही यहाँ देखना है आपको। यहाँ ग्रासलैंड, घास के मैदान है, डेजर्ट, मरुस्थल है, उससे क्वेश्चन पूछता है। वर्ल्ड की रिवर यहाँ देखनी है, वहाँ भी देखनी है। एंड देन जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है इंडिया का, वर्ल्ड का, दोनों देखा, यानी इनको भी अगर मिला लें आपस में, जो यहाँ 28 टॉपिक दिखाई दे रही है, इसको मिलाने के बाद ये 25 तक ही आ पाएंगे, क्योंकि उन रिवरों के साथ इन रिवरों को आप लोग कवर कर लें, आराम से हो जाएगा। अगर इसके बाद इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी के सिर्फ यहाँ 6 टॉपिक देखने को मिलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक को रेडी कर लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यानी ये बजट, यूपी का बजट हो या इंडिया का बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे यूपी का सर्वे हो या वहाँ का सर्वे हो इंडिया का, 5 ईयर प्लान, ट्रेड यानी 5 वर्षीय योजना, पॉवर्टी, गरीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी और बेरोजगारी, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे उसकी थ्योरी से मिल जाए या उसके आंकड़ों से मिल जाए। इकोनॉमिक टर्म्स जो भी हमारे पास कुछ कर्व होते हैं, जैसे फ्लैश कर्व होता है या फ्लिक्स कर्व होता है ना, जो न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री ने दिया था, तो ऐसे कुछ आइडियोलॉजिकल या कुछ ऐसे टर्मोलॉजी को आपको याद करना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडेसिस एंड रिपोर्ट, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ इंडेसिस की जाती हैं, कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, चाहे वो किसी भी आर्थिक सूचकांक को लेकर हो या अर्थव्यवस्था को लेकर हो, जैसे इंडिया भी 5वें नंबर पे है, 10 अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर बैठा हुआ है। कुछ स्कीम्स, जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के रूप में देखा जाए, सरकार की भी हमेशा योजना इकोनॉमिक चीज ले चलाई जाती है। कुछ ऐसी स्कीम जो लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही हैं और वो अच्छा पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको याद करना। ये नहीं कि हाँ किसी भी एक स्कीम को याद कर लोगे। और कुछ सेंसस, जैसे जनगणना के आंकड़े होते हैं अर्थव्यवस्था में, पशुओं के आंकड़े होते हैं, तो उसको भी अर्थ के, जिसको भी अर्थ की नाम बोल सकते हैं, उसको भी आपको याद करना। तो ये काफ़ी स्टेटमेंट यहाँ से बन जाएंगे। अभी तक 35 टॉपिक हुए हैं। चलते इन्वायरमेंटल में। इन्वायरमेंटल सिर्फ आपको यहाँ पर 5 टॉपिक रेडी करने हैं, जैसे इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल यानी जो हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है ना। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, जो हमारे पास प्रदूषण है वो क्या होता है। एसडीजी रिपोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम कुछ सबमिट किए हैं, कन्वेंशन किए हैं, कुछ डे है, कुछ थीम है, यानी इस टॉपिक को अगर रेडी कर लेंगे तो मान के चलें कि काफ़ी चीज़ें आपकी बन जाएंगी यहाँ से। इंडेसिस, जो हमारे पास लुप्त, प्रलुप्त या फिर ऐसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ होती हैं, उनको याद रखिएगा। एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट रिपोर्ट का मतलब हाल ही में वन रिपोर्ट के बारे में पूछता है कि कहाँ ज़्यादा, कहाँ कहाँ वन। फॉरेस्ट रिपोर्ट में इंडिया का डाटा भी और यूपी का डाटा भी आपका दिमाग में होना चाहिए। टाइगर सेंसस, सेंसस में टाइगर की सेंसस हो या फिर किसी अन्य किसी हाथी के सेंसस हो, उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन आता रहता है। तो इन्वायरमेंटल में सिर्फ आपको ये 5 टॉपिक कमांड करने हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे साइंस, साइंस के 3 भाग निकल के आ जाते हैं। तीनों भागों में अगर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे तो डिसीज एंड कोसेस, कौन कौन सी बीमारियां हैं, किन कारणों से होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो यहाँ पर बायोलॉजी में विटामिन्स है, प्लांट्स जो पादप पदार्थ है, डाइजेशन सिस्टम जो हम लोग उसको पाचन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी सिर्फ ये 5 टॉपिक अगर आप बायोलॉजी में रेडी कर लेंगे तो बायोलॉजी से मिलने वाले, क्योंकि यहाँ भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चन जितने भी बचेंगे 10 से 12 क्वेश्चन वो यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यानी बायोलॉजी को प्रायोरिटी में रखते हुए इन टॉपिक को रेडी करें। ऐसे ही फिजिक्स में बात करेंगे तो मेजरमेंट यूनिट, मापन और उनके जो मात्रक होते हैं। लाइट, साउंड, एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो अभी इन्वेंशन किए गए हैं उसको इकट्ठा कर ले। 3 टॉपिक सिर्फ हमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, और दो टॉपिक के आसपास पॉलीमर एलिमेंट और जितना भी मेटल नॉन मेटल होता है, या हाइड्रोकार्बन, यानी दो टॉपिक्स को कवर करना है। ऐसा करने से अगर इसको कवर कर लेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, और 1 to 1 करके इसके पीछे काम कर चले आएं। ये ना पढ़ें कि सब्जेक्ट हिस्ट्री खत्म करनी है, ज्योग्राफी खत्म करनी, कुछ खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे, ये सच बोल रहा हूँ। इसलिए इन टॉपिक खत्म करिएगा तो मजा आएगा। रही बात यूपी स्पेशल की, तो यूपी के स्पेशल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है, जैसे एग्जाम्पल बेस पे फोक डांस है, यूपी की एक्टिविटीज अभी कुछ चल रही हैं, यूपी करंट अफेयर चल रहा है, तो उनको विशेषकर यूपी का सेंसस है, इंडिया का सेंसस है, वो यहाँ से निकल के आता है। और लास्ट मोमेंट बनता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में 20 से 25-30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं